वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज जपजी साहब में आगे चलेंगे। पिछली वीडियो में गुरु साहब प्रे कर रहे थे कि जो रब है वो सबका एक वो ही दाता है, और अपने मन को बोल रहे हैं कि वो मेरे मन से निकल ना जाए या मेरा मन उसे भूल ना जाए। तो आगे गुरु साहब बोलते हैं कि मान लो कोई मनुष्य इतना पॉपुलर हो जाता है और कई जुगों जुगों तक समझ लो जीता है, जुगों से भी समझ लो आगे तक उसका जीवन है, और इतना पॉपुलर है कि वो पूरी पृथ्वी पे उसको लोग जानते हैं, उसका जो नाम है बेसिकली। और जब वो चलता है तो उसके पीछे दुनिया चल पड़ती है। तो ऐसे बता रहे हैं कि मतलब कोई बहुत ही ऊंची हस्ती है, और उसके पीछे सब चलते हैं, समझ लो एज ए। और बड़ा अच्छा नाम कमाया हुआ है। तो गुरु साहब बोलते हैं कि अगर वो उसकी नज़र में नहीं आया, उसकी कृपा में नहीं आया, तो कहते हैं क्या करना है फिर, बेकार है। मतलब फिर कौन पूछता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में तो देखो बड़ा नाम है, दुनिया आगे पीछे घूमती है, उसकी जबान से निकले शब्द प्रवान होते हैं। लेकिन गुरु साहब कह रहे हैं कि अगर उसकी कृपा नहीं है तो उसके दरबार में तो कौन पूछ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो अगर उसके दरबार में कोई नहीं पूछ रहा तो फिर क्या यूज़ है इन चीज़ों का, फिर तो बेकार है। तो ऐसे करके गुरु साहब बताते हैं, कहते हैं फिर ऐसा इंसान जिसको समझ लो उसकी नज़र में नहीं आया, उसकी कृपा में नहीं आया, तो कहते हैं वो जो कीड़े में भी सबसे नीचे का कीड़ा होता है ना, वो होता है वो। और जो समझ लो दोषी बोलते हैं ना जिसको, जैसे कोई चोर है, मतलब जो जो खुद गलत है वो भी उसको ब्लेम कर देता है, मतलब उस पे कुछ बोल देगा कि मतलब वो भी उठ के खड़ा होके उसके खिलाफ कुछ बोल देगा। तो ऐसा करके जो जो मेरे को समझ आ रहा है, मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड है, उसके में रब की कृपा से कितना फर्क पड़ जाता है कि वही इंसान जो जिसका नाम भी है, सब कुछ है, और रब की कृपा भी है, तो समझ पूर्ण हो गया वो। तो ऐसे करके गुरु साहब बता रहे हैं कि फिर गुरु साहब कहते हैं कि जो रब है वो तो गुणों का भंडार है। तो हमारे अंदर जो अवगुण है या निर्गुण है, समझ लो उनको गुणों से भर देता है। उसमें अ, उसकी कृपा में आ जाओ तो जो समझ लो नकारा है उसको भी बढ़िया इंसान बन जाता है वो। और जो किसी काबिल नहीं है वो भी बहुत काबिल हो जाता है। तो ऐसा करके है कि, और वो तो गुणों का भंडार है। और गुरु साहब कहते हैं कि उस जैसा तो कोई है ही नहीं है, और उस पे कोई कुछ कृपा कर दे ऐसा तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही बड़ा भंडार है। तो जो इस उसमें गुरु साहब कह रहे हैं बेसिकली, तो रब की कृपा बहुत जरूरी है।
तो रब की कृपा में आते हैं तो जैसे पहले भी डिस्कस किया कि मैं तो मनमुख हूँ जैसे, तो रब की कृपा होएगी तो गुरुमुख होने का कहते हैं वो आ, एक अच्छाई की तरफ जाने वाली बात है। तो गुरुमुख और मनमुख और गुरुमुख है ना। तो मनमुख तो बड़ा नाम रख सकता है हमारे इस मेटीरियल वर्ल्ड में, हम देखते ही हैं जैसे। तो उसको अगर प्रभु की कृपा में जो आता है, वो पहले जैसे डिस्कस किया था, जो मेरी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 5 अवगुण हैं और 5 गुण हैं। तो जो गुणों में आ गया उस पे समझ लो, क्योंकि वो तो उसकी कृपा से ही, तो जो गुण है, गुणों का भंडार तो वो ही है। तो जो गुण है वो उसके ही हैं, और कोई दूसरा तीसरा उसमें है ही नहीं है। तो वो गुण मेरे भी नहीं है, कहने का मतलब मेरे में अगर एज ए पर्सन मेरे में ही वो 5 गुण आ गए तो वो भी मेरे नहीं है, वो तो उसके हैं और उसकी कृपा से ही मिले हैं। तो मनमुख तो इम्प्लाइड है कि कहीं ना कहीं विकारों में है, तभी तो मनमुख है। तो मैं मनमुख होने का रीजन ही है कि मैं तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ विकारों में। तो जब निकल जाऊंगा तो गुरुमुख हो जाऊंगा। तो इस गुरु साहब की इस बात पे मैं एक आपको अपना ख्याल बताता हूँ कि मैं जब गुरबानी पढ़ता हूँ ऐसे, तो एक ख्याल आता है कि इमेजिनेशन, मनमुख और गुरुमुख। तो आगे आएगा जपजी साहब में कि जो धर्मराज है, जो मरने के बाद ऐसा है कि हम जो अभी मनमुख हैं, मनमुख तो क्या होता है, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो उसके हिसाब से धर्मराज लेखा लिखता है, ऐसा गुरु साहब बोलते हैं। तो ये भी है कि गुरुमुख जो है उसका हिसाब नहीं रख सकते वो, तो वो उसका पन्ना फट जाता है। मतलब गुरुमुख का कोई हिसाब नहीं धर्मराज के पास, क्योंकि वो तो ऊपर की बात है। तो उस इमेजिनेशन में एक जो पिक्चर में दिमाग में आती है वही बताने लगा हूँ कि क्या हुआ कि धर्मराज के यहाँ वो दरबार लगा है, कोर्ट कह लो। तो पूरा कोर्ट जैसा माहौल है, धर्मराज बैठे हैं अपने चेयर पे, और वहाँ पे मृत्यु के बाद लोग जो अलग अलग आत्मा कह लो आप, सोल खड़ी हैं लाइन में, और अब धर्मराज ने हिसाब करना है सबका, भाई इसको कहाँ भेजें, इसको कहाँ भेजें, आप स्वर्ग नरक कह लो या जो भी। तो वो कहते हैं भाई जितने लोग हैं तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं ये इमेजिनेशन है मेरी, मैं ये क्लियर कर दूं। तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं भैया एक काम करो, इनका फैसला करने से पहले आप ऐसा करो कि सारे जितने राजा हैं एक तरफ कर दो, और जितने भिखारी हैं वो एक तरफ कर दो। असिस्टेंट जी कहते हैं ठीक है। जो सेवक था, उस सेवक ने तकरीबन, अंदाजा मैं इमेजिनेशन में कह रहा हूँ कि 100 लोग थे, तो 100 आत्माएं थी। तो उन्होंने क्या किया, सबको एक एक करके अलग करते चले गए, और लास्ट में जब देखा तो 99 एक तरफ थे और एक एक तरफ था। तो ऐसे करके उन्होंने बाइफर्केशन कर दी। तो चलो धर्मराज जी उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ बताओ क्या किया आपने। वो कहते जी देखो ये 99 है, 99 लोग हैं और ये एक है। तो कहते कौन राजा है और कौन
भिखारी है इनमें। तो वो 99 की तरफ इशारा करके बोलते हैं ये तो सारे भिखारी हैं जी, और ये एक अकेला राजा है। तो जितने भी वो 99 में सारे लोग इकट्ठे हो गए, चिल्ला पड़ते हैं। तो धर्मराज जी पूछते हैं जी क्या बात होगी। कहते हैं नहीं जी, कोई गलती लगी होगी इनको। तो कहते भी गलती कैसे लगी। चलो धर्मराज जी खुद ही पूछ लेते हैं उनसे। कहते हैं कि आप बताओ, आप राजा हो या भिखारी। तो वो कहते हैं जी मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मेरी तो पूरी स्टेट है, मतलब इतने बड़े शहर का राजा हूँ मैं। तो आप देख लो। तो कहते हैं दूसरे से पूछते हैं। वो कहता है जी मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास तो पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए हैं। फिर ऐसे करके तीसरे चौथे पांचवे तो सारे मटेरियल वर्ल्ड के बढ़िया रईस लोग होते हैं। मतलब किसी पे कटाक्ष नहीं है ये। तो ये ध्यान रखना, ये तो एक इमेजिनेशन है मनमुख और गुरमुख की। तो हम मनमुख हैं, मैं मनमुख हूँ। तो मैं भी उनमें ही खड़ा हूँ, कहीं पे मैंने भी बोल दिया जी ये है ये है। तो अब धर्मराज जी वो जो अकेला खड़ा था उससे पूछते हैं भाई आप बताओ आप क्या करते हो। वो कहते जी मैं तो मजदूर हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से और प्रभु का नाम लेता हूँ, और फिर मजदूरी पे चला जाता हूँ, फिर शाम को मजदूरी करके घर आ जाता हूँ, तो जो मिलता है मैं खा पी के सो जाता हूँ, और सुबह फिर ऐसे कर लेता हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या है। तो सबने अपना अपना बयान दे दिया। अब धर्मराज जी देखते हैं अपने असिस्टेंट की तरफ। तभी ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारे राजा हैं और ये जो है ये भिखारी है, तो आपने ये बाइफर्केशन मतलब कैसे, ये पंक्ति कैसे बनवाई अलग अलग। तो असिस्टेंट कहते हैं जी चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करूं इनसे। तो कहते करो जी। तो वो जो पहले सबसे आगे खड़े थे राजा थे किसी बड़े शहर के, तो उनसे पूछते हैं कि आप प्रभु का नाम लेते हो। अरे हाँ लेते हैं, बिल्कुल सुबह उठते ही पहले प्रभु का नाम लेते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। कहता है अच्छा प्रभु को कैसे याद करते हो। कहते जी प्रे करते हैं प्रभु को। कहता है बताओगे सच सच कि क्या प्रे में क्या करते हो। कहते जी अब मांगते हैं हमें और तरक्की मिले और पैसा मिले, मेरा शहर एक से दूसरे शहर में बसे, मतलब और एरिया बढ़ जाए। तो ऐसे करके करते हैं। चलो पूछ लिया, अब दूसरे के पास चले गए। कहते जी आप बताओ। कहते जी मेरा व्यापार बहुत है, मैं सुबह उठते ही पहले रब को बोलता हूँ कि जी मेरे व्यापार में और वृद्धि करे और मुझे और तरक्की मिले। तो ऐसे करते करते वो 99 पूरे बीच में आ जाते हैं। उसमें हमने भी बोल दिया जी हमें भी ये मिले ये मिले ये मिले। तो चलो जी, अब इन सब से बात करके तो धर्मराज जी सुन रहे हैं सबकी बातें, और फिर ये एक अकेले के पास आ गए। कहते भाई आप बताओ आप क्या करते हो, प्रभु का नाम लेते हो। कहते जी प्रभु का नाम तो मतलब ध्यान में बसा है, प्रभु का नाम अलग से क्या लूं, वो तो मेरी सांसों के साथ ही चलता है। तो मैं चल रहा हूं तो प्रभु का नाम चल रहा है। वो ऐसे बोलते हैं हाथ जोड़ के। तो वो कहते हैं नहीं आप मतलब प्रे में क्या मांगते हो। कहते जी प्रे में क्या मांग रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ और प्रभु का नाम लेता हूँ, सारा दिन नाम चलता रहता है। और मांगू तो तब जब मेरे को कुछ ना मिला हो, तब प्रभु की कृपा है, प्रभु ने सब कुछ दे रखा है मेरे को। तो प्रभु को तो मैं थैंक्स ही करता हूँ कि मेरे पास तो प्रभु ने बड़ा अच्छा जीवन दे रखा है। और इसलिए मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे कुछ मांगना भी है। तो अब उसकी बात सुनने के बाद जो असिस्टेंट थे अब धर्मराज जी की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। कहता है जी देखो, कहता है जी मैंने आपके सामने सबसे पूछा, ये 99 जितने हैं सबको कुछ चाहिए,
ये रब का नाम लेते हैं और मांगते हैं, तो मांगने वाला तो भिखारी होता है, जाए रब के सामने ही खड़ा है भिखारी बन के। तो आपने बोला भिखारी एक तरफ करो और राजा एक तरफ करो, तो मैंने इन सबको, मुझे लगा कि ये भिखारी है क्योंकि इनको सबको कुछ चाहिए, तो इसलिए मैंने एक तरफ खड़ा कर दिया। तो कहते जी, इससे पूछा, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये कहता है उसकी कृपा है, सब कुछ है मेरे पास। तो कहते मुझे ये लगा ये तो रजा हुआ इंसान है, और राजा का मतलब ही होता है कि रजा हुआ। तो मेरी फीलिंग में तो यही आया कि तो राजा तो यही हुआ जी, क्योंकि ये तो रजा हुआ है। तो इसमें मैं आपको, जैसे पीछे वीडियो में एक बार बात हुई थी कि जब 5 गुणों की बात कर रहा था मैं, उसमें एक कंटेंटमेंट भी है। 5 गुण बीच में एक आता है कंटेंटमेंट, मतलब सेटिस्फेक्शन ना, मेरे पास जो है, वट एवर, कम ज्यादा से परे की बात है ये, मेरे पास जो है मैं खुश हूं और प्रभु का नाम लेता हूं। तो ये गुण उसके अंदर भरा पड़ा है और वो अपने जीवन से बड़ा खुश है, तो इसलिए ये राजा है। तो मेरे से कोई गलती हुई हो तो बताओ, धर्मराज जी से कहते हैं। अब धर्मराज जी क्या कहते हैं, धर्मराज जी ने कहा जी गलती तो नहीं हुई बिल्कुल, तो आपने जो पंक्तियां बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो ये जो मेरी इमेजिनेशन है मटेरियल वर्ल्ड की और उसकी, और ये जो गुरु साहब की यहाँ पे जपजी साहब में बात है कि भी कोई बड़े से बड़ा राजा हो जाए और दुनिया उसके पीछे चल रही है एक इंसान के, कि यही सबसे बड़ा है, उसका बड़ा नाम है और उसकी कृपा में नहीं है, तो सब बेकार है। तो उसको ऊपर की जो अदालत है या जो कोर्ट लगती है, उसमें उसका कोई मान सम्मान नहीं है। और जो मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसके पास मटेरियल वर्ल्ड का कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर से रजा हुआ है और प्रभु के नाम में लीन है, तो उसे प्रभु की कृपा है। तो वो जो है वो बेसिकली गुरुमुख है। तो जो रियल वर्ल्ड में जब हम पहुंचेंगे, ये तो टेम्पररी है, सबको पता है, 80 100 साल 125 साल कोई इक्का दुक्का जाता है, ये तो जाना है, तो टेम्पररी मीन्स टेम्पररी, कोई 1000 साल कोई नहीं रहने लगा, तो फिनिट है, इन्फिनिट नहीं है। तो ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है, इससे निकल के जब हम दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे वर्ल्ड में तो इसी में रहेंगे, अगर मनमुख हैं तो फिर इसी में घूमते रहेंगे। तो मैं गुरुमुख की बात कर रहा हूँ, गुरुमुख को तो वहां चले जाना है जो, जहाँ पे टेम्पररी वर्ड यूज ही नहीं होता। तो वहां पे वो आनंद की भी बात करते हैं तो परमानंद की बात करते हैं, सिर्फ आनंद नहीं लगता वहां के उससे। तो ये जो मेरे को समझ आया उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ के बात कर रहा हूँ, जो गुरबानी में जो मैंने बोला कि पर्पज यही है कि गुरबानी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, हम गुरबानी से कितना दूर हैं और कितना पास हैं। तो मैं सबके लिए भी और अपने लिए भी प्रे करता हूँ गुरु साहब से कि हम उसकी कृपा में आए और अंदर हमारे सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट रहे, ताकि हम भी असली राजा बन सकें। तो आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।